नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। एड होक कमेटी के कन्वीनर को नोटिस भेजने का अधिकार नहीं, यह कहना है श्रीमान धनंजय सिंह का। जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने सार्वजनिक की इस्तीफे की कॉपी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर ने नागौर की जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की कॉपी सार्वजनिक की है। धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि एड होक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी बेवजह आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने आरसीए एड होक कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। पिछले 2 महीने से विभिन्न जिला क्रिकेट एसोसिएशन व संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उन पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को नागौर डीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की 3 कॉपी थी। एक कॉपी सचिव राजेंद्र सिंह नांदू को दी गई थी, लेकिन नांदू ने लेने से मना कर दिया। दूसरी कॉपी जिला खेल अधिकारी और तीसरी कॉपी सहकारी समिति नागौर के उप रजिस्ट्रार को दी गई। 2 कॉपी स्वीकृत कर ली गई। धनंजय सिंह ने कहा कि अब अगर एक व्यक्ति बोले कि इस्तीफा नहीं मिला, इसका कोई इलाज नहीं है। जोधपुर में चुनाव पूरी तरह लीगली हुआ है। बिहानी के पास नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। बिहानी न तो स्पोर्ट्स एक्ट को समझते हैं और न ही वो आरसीए संविधान को समझते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि पीए हिम्मत सिंह के जरिए ही इस्तीफा भेजा था, लेकिन सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा जिला खेल अधिकारी और सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार ने इस्तीफे की कॉपी ले ली। उसकी रिसिप्ट मेरे पास है। पाली डीसीए को दिए गए नोटिस को लेकर धनंजय सिंह ने कहा कि बिहानी के पास नोटिस देने का अधिकार नहीं है। नोटिस देने का अधिकार सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के पास है। जयदीप बिहानी नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलग अलग जिला क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस देकर डराया धमकाया जा रहा है। जयदीप बिहानी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एड होक कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने जयदीप बिहानी से विश्वास खो दिया है। जोधपुर डीसीए चुनाव की जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर या जोधपुर को लेकर कुछ सवाल जवाब हो तो आप कृपया सवाल करने के लिए आमंत्रित। धनंजय जी, बिहानी जी ने आपके जो कन्वीनर हैं, उन्होंने एक तो आपकी बैठक पे आरोप लगाया कि विदाउट कन्वीनर बैठक नहीं बुला सकते। सेकंड, पाली का जो विषय था उस पर उन्होंने कहा कि जो धर्मवीर सिंह जो भी अध्यक्ष है वहाँ पे, उसने खुद ने फूड मामले में भ्रष्टाचार का था, फिर वो वापस लिया, फिर विमल शर्मा पे आरोप लगा दिया और उसके बाद में बड़ा आरोप यह लगाया कि उस बैठक को जातिवाद विषय से जोड़ दिया था उन्होंने। क्या कहेंगे आप इसको? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एड होक कमेटी की आखिरी मीटिंग 18 मार्च को रखी गई। हमें एक्सटेंशन 3 महीने का 28 मार्च को मिला। अब हमने कन्वीनर साहब से बार बार निवेदन किया कि 2 महीने हो गए, आप मीटिंग का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक्ट और आरसीए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कन्वीनर की जिम्मेदारी होती है टू कन्वीन अ मीटिंग। मीटिंग का क्या मतलब हुआ कि सारे सदस्यों को साथ लेके आना, लेकिन उनके पास एक्टिंग प्रेसिडेंट के पावर नहीं है, वो अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम 6 मेंबर हैं, कोरम ऑफ द मीटिंग मीट होनी चाहिए। 4 मेंबर की मेजोरिटी के साथ ही निर्णय लिए जा सकते हैं। पिछले 2 महीनों में कन्वीनर साहब बिहानी जी ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई और 12 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघों को अलग अलग किस्म के नोटिस दिए जो नियम के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। और मैं मानता हूँ कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। खेल में राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने एक जाति विशेष पे आरोप लगाया। ये खेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ और खेद प्रकट करता हूँ। जोधपुर को भी नोटिस दिया उन्होंने कि जोधपुर आपका जो चुनाव हुआ वो अमान्य है क्योंकि आप नागौर में भी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, 28 मार्च को मैंने नागौर से इस्तीफा दिया। नियम अनुसार इस्तीफा देने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले नागौर के जो हमारे सेक्रेटरी हैं नांदू जी, उनको इस्तीफा दिया गया। हिम्मत सिंह मेरे पीए साहब इधर ही हैं, उन्होंने 3 बारी इस्तीफा लेने से इनकार कर लिया। उसके बाद हम गए खेल अधिकारी के पास। खेल अधिकारी ने इस्तीफा स्वीकार किया और हमको रिसीविंग भी दी है, देखिए 28 तारीख लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद हम गए सहकारिता विभाग, जो नागौर के डीआर साहब हैं, डीआर साहब ने भी इस्तीफे को नोट करके हमको जो है रिसीविंग दी है। अब अगर हमारे नांदू जी तो हैं, नागौर जिले क्रिकेट संघ के सेक्रेटरी है, वो अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं करते तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है।
नियम अनुसार खेल अधिकारी और नागौर में डीआर साहब ने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया और जोधपुर का इलेक्शन पूरी तरीके से नियम अनुसार हुआ है। नागौर से जोधपुर आने का कोई औचित्य? आपके पास न्यूज़ भी आई होगी कि नागौर के खिलाफ स्पोर्ट्स काउंसिल ने नोटिस निकाला था, उसमें मेरी भी शिकायत थी। नागौर में कई तरीके की वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी और फ्री एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था और मेरे अध्यक्ष होने के तौर पे मेरे से कुछ भी नहीं, 6 महीने से कुछ भी मेरे से राय सलाह नहीं ली जा रही थी और मैं ये मानता था कि दिस इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, दिस इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस्तीफा दिया, फिर टीआर और स्पोर्ट्स काउंसिल को एक कंप्लेन लिखी, नागौर जिला संघ की शिकायत करी। हम तो यही चाहते हैं, जोधपुर हो, राजस्थान हो, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, खेल की सुविधाएं अच्छी हो और पूरी मिला के क्रिकेट आगे बढ़े। और आपको मैं एक और चीज़ की सूचना देना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा था कि हमारी 18 तारीख को एडॉक कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसको बिहानी जी ने इलीगल बुलाया था। नियम अनुसार हमने उनको 2 महीने से रिक्वेस्ट किया, 2 महीने से उनसे निवेदन किया, जब उन्हें मीटिंग नहीं बुलाई हमारे पास कोई चारा नहीं था। 6 में से 4 सदस्य वहाँ पे उपस्थित थे, विच मीन्स दैट द कोरम ऑफ द मीटिंग वाज मेट। 4 लोगों से मीटिंग का कोरम मीट होता है और हमने उस मीटिंग में ये 4 रेजोल्यूशन पास किए। ये 4 रेजोल्यूशन है, इसमें यही लिखा है कि बिहानी जी ने जो भी निर्णय लिए हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है पिछले 3-4 महीनों में और उनको नोटिस भेजने का किसी भी जिला संघ को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और हमने यहाँ पे ये भी लिखा है कि हैंड टू हैंड सारे नोटिस को विड्रॉ कीजिए। एक और बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे को उन्होंने नोटिस भेजा अपने पर्सनल मेल आईडी से भेजा, अपने पर्सनल मेल आईडी से, मेंबर्स की सहमति के बिना, मेंबर्स की अनुमति के बिना। ये तो मतलब कि खेल में राजनीति हो गई, मेरे को धमकाने का, डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े और मैं सही के लिए खड़ा हूँ, हमारी टीम सही के लिए खड़ी है। हमारे 4 एडॉक कमेटी के जो है मेंबर अन्याय के खिलाफ खड़े और हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। आपने लिखा है कि मैं सीएम से शिकायत करूँगा, आपकी सीएम से कोई बात हुई है? मैंने सीएम साहब के, खेल मंत्री जी के जो ईमेल आईडी है उसमें शिकायत लिखी है कि साहब एडॉक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारी राय नहीं ली जा रही है, नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और राजस्थान में एडॉक कमेटी में क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इससे हमारे खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। आरसीए के विवाद में सीएम साहब को देंगे? साहब मैं कोई कमेंट करने वाला ये नहीं होता हूँ। हमें सरकार ने नियुक्त किया है एडॉक कमेटी को, मैं सरकार का आभारी हूँ कि हमने आपको ये जिम्मेदारी दी और हमारे 2 ही चीज़ें हैं हमारे एडॉक कमेटी में, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट और इलेक्शन होल्ड करना। और हमने पूरा प्रयास किया कन्वीनर साहब के साथ काम करें, लेकिन आप मीडिया के बंधुओं ने भी 3-4 बारी होगा, न्यूज़ 18 में बाइट आया, किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। अब आप लोग उनको हटाने का क्या प्रयास कर सकते हैं कन्वीनर को? लेकिन सर हम हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार को नहीं बोला हटाने हमारी की? आवाज़ उठा सकते हैं, मैंने शिकायतें की है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, स्पोर्ट्स काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को नोट लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है कि कन्वीनर साहब जो भी कॉल ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, पूरी तरीके से अवैध है और इस पर जांच की जाए।